आज हमारे रडार पर है इंडियन रेलवे की दिग्गज कंपनी IRCTC। 27 सितंबर 1999 को शुरू हुई थी ये कंपनी। IRCTC को मई 2008 में मिनी रत्न सरकारी कंपनी का दर्जा भी मिला। कामकाज की बात करें तो कंपनी टिकट बुकिंग, केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल टूरिज्म एंड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का काम से जुड़ी हुई है। कंपनी की तिमाही नतीजों की बात करें तो आय और मुनाफा दोनों ही एक्चुअली बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन पर हमने देखा है थोड़ा दबाव। नतीजों को कहां से मिला सपोर्ट? इंटरनेट टिकटिंग में गिरावट के क्या रहे थे कारण? तेजस ट्रेन को लेकर आगे क्या है अपडेट्स? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे। कंपनी की CMD रजनी हसीजा जी हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। सबसे पहले हम नंबर्स जो हाल ही में आए थे उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किस तरीके के हाइलाइट्स रहे इस क्वार्टर में, कैसे डिफाइन करेंगे? हमने देखा आय मुनाफा दोनों बढ़ा, बट मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर दिखा। क्यों मैम, क्या कारण रहा खास? देखिए, मार्जिन्स पर जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल तो नहीं है, बिकॉज ओवरऑल मार्जिन आफ्टर कोविड तो इम्पैक्ट होने ही थे। आप जानती हैं कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वर्स्ट अफेक्टेड था। इनफैक्ट हमारा जो एक्चुअल जो केटरिंग की परफॉर्मेंस है वो नवंबर के बाद से ही आनी शुरू हुई। दिसंबर में हमने स्टार्ट किया और जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग हमने सारी ट्रेन जो हैं वो टेंडर पर दे दी, जिसका नतीजा सामने है कि इस बार हमारा 26% कॉन्ट्रीब्यूशन है केटरिंग का हमारी पूरी ये जो है रेवेन्यू में। और जो केटरिंग पिछले वर्ष जो लॉस कर रही थी वो इस समय प्रॉफिट में आ गई है। सो आप कह सकते हैं कि मार्जिन्स थोड़े कम जरूर रहे, जो कि इस साल शायद पूरे हो जाएंगे, बिकॉज वी आर जस्ट हम लोग जस्ट जो है कोविड से निकल के आए थे और हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह भी लेट चल रही थी। और हम लोग काफी मार्केट में पैसा भी नहीं था, तो काफी लाइसेंसेस को देना, टेंडर को अवार्ड कराना, फिर लाइसेंसी को ज्वाइन कराना, फिर उसको ऑनबोर्ड कराना थोड़ा समय लगता है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका आप कह सकते हैं कि मार्जिन्स पर आया था में, लेकिन अभी सब ठीक चल रहा है। ओके, अभी अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा कोविड का इम्पैक्ट था जो दिखा है, जिसकी वजह से मार्जिन पर हल्का सा इम्पैक्ट है, बट ओवरऑल आप कह रही हैं ठीक ठाक है परफॉर्मेंस और आगे भी ट्रेंड स्ट्रांग है। बट इंटरनेट टिकटिंग की मैं बात करूं, वहां पर एक्चुअली हमने एक डी ग्रोथ देखी है ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मैम, उसकी क्या वजह है? देखिए, पहले जो हम चल रहे थे तो इस पीरियड में हमारा काफी ट्रांजिशन हुआ। पहले हम जब प्री कोविड पीरियड में हमारा लगभग 72 से 73% जो है हमारा ऑनलाइन टिकटिंग हुआ करता था, रेस्ट ऑफ द टिकटिंग वाज ऑफलाइन। लेकिन अभी जो हमारा जो ट्रेंड है उसमें हमारा 81 से 82% हमारा जो है ऑनलाइन है और ऑफलाइन जो है वो 19% के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। इस बीच में एक कड़ी और जुड़ी थी, वो था कि अनरिजर्व जो कंपोनेंट था वो थोड़े समय के लिए रिजर्व हुआ। अभी फिर से वो अनरिजर्व हो गया है और जून जुलाई में वो पूरा काम हो जाएगा। तो वो ट्रांजिशन, वो पीक और नॉन पीक आनी ही थी। जब तक अनरिजर्व हमारे पास रिजर्व सेगमेंट के रूप में था तो हमारी बुकिंग जो थी वो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आया, बट दैट वाज ओवरकम बाय द पीक सीजन। अप्रैल और मई आप जानती हैं कि रेलवे के लिए बहुत ही बड़ा पीक सीजन होता है। तो हमारा जो ओवरऑल बुकिंग थी वो अप्रैल की काफी अच्छी गई, इनफैक्ट बेटर देन मार्च। और मई का जो नतीजा, मई में भी काफी अच्छा ट्रेवल चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो अनरिजर्व सेगमेंट का रिजर्व होने के बाद फिर से अनरिजर्व होने का जो इम्पैक्ट था उसको हमारे वॉल्यूम्स ने मेक गुड किया है। तो बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा मार्जिनल इम्पैक्ट जरूर है। मार्जिनल इम्पैक्ट ज़रूर है, बट कैसा था इम्पैक्ट ऑफ 2S बुकिंग रिवर्सल सर? मैम, क्योंकि कोविड 2S बुकिंग्स जो ऑलरेडी हो गए थे ऑनलाइन, अब कैन दे बी डन एट स्टेशन ऑल्सो? उसकी वजह से व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम्स एंड क्या वो फर्दर हिट होंगे? देखिए, जो अनरिजर्व्ड बुकिंग जो रिजर्व्ड में आई थी उसका जो प्रतिशत था वो 36% के आसपास लगातार रही। तो 36% से घटी है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका पीक सीजन के बाद आएगा। लेकिन जब पीक सीजन आएगा तो क्योंकि हमारी बुकिंग जो है वो 120 दिन पहले चलती है, तो हमारी फेस्टिवल पीरियड की भी बुकिंग तब तक आ चुकी होगी। तो हमें जो लगता है इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मार्जिनल इम्पैक्ट जैसा कि मैंने पहले कहा जरूर होगा। और आंकड़ों की अगर आप बात करते हैं तो इंटरनेट टिकटिंग ने, आप जानती हैं कि हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही रहा है। हमारा जो है 54% के आसपास रेवेन्यू इससे आया है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका जो है काफी अच्छा योगदान रहा है। श्योर।
और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी ग्रो की गई है इस क्वार्टर में, मैं उस पर भी अब नज़र डालना चाहूँगी। बहुत बढ़िया शार्प ग्रोथ देखी गई है मैम केटरिंग सेगमेंट में, स्पेशली अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें। उसकी क्या आउटलुक लग रही है आगे? क्या इसी तरीके की ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखेंगे और क्या हेल्प कर रहा है वहाँ पर मैम? देखिए केटरिंग जो है वो प्री कोविड लेवल की अगर हम बात करें तो वो हमारी टोटल रेवेन्यू का 45% हुआ करता था। अभी जो है वो 26% तक अचीव आ गया, लॉस से प्रॉफिट में आ गया। और अब हमारी फुल फ्लेश्ड जो केटरिंग है वो पूरी स्टार्ट हो गई। जिस समय हम कोविड के लिए ब्रेक हुए थे तो उस समय तक हमारी काफी ट्रेन साइड वेंडिंग ट्रेनें जो थी वो हम अवॉर्ड नहीं कर पाए थे, जो कि हम इस पीरियड में भी कर पाए हैं। और हमारे लगातार प्रोसेस ऑन है बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो आप केटरिंग में एक बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर सब ठीक रहा तो हम ना केवल वो 45% जो हम पहले करते थे वो अचीव करेंगे, बल्कि उससे शायद हम कुछ ज्यादा ही कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो एक कमर्शियल सर्कुलर का CC60 का बेनिफिट जो है, जिसमें कि सारे टैरिफ बढ़े थे, टैरिफ के कोरिस्पॉन्डेंस में हमारी लाइसेंस फी को बढ़ना था, उसके लिए एक सेल असेसमेंट की एक एक्टिविटी थी जो पीक पीरियड में होनी थी। वो एक्टिविटी लगभग पूरी हो गई है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये हमारा ओवरऑल लाइसेंस फी बढ़ेगी, हमारा भी शेयर बढ़ेगा, रेलवे का भी शेयर बढ़ेगा। तो आप अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद केटरिंग सेगमेंट में आगे भी कर सकते हैं। और ये जो जंप आया वो इसलिए जंप आया क्योंकि हमारी जो केटरिंग थी वो फुल फ्लेज्ड हमारी जनवरी ऑनवर्ड से आने के लिए हुई, और लास्ट क्वार्टर में इट वाज द मेजर चेंज हैपनिंग। श्योर। सो वो लॉस से प्रॉफिट में आई, ऑफ कोर्स आगे आप कह रहे हैं कि प्री कोविड लेवल्स भी वो क्रॉस कर लेगी। क्या टाइमलाइंस देंगे मैम? आप कह रहे हैं 45% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कब तक? जर्नी हैज बिगन मैडम। ओके, जर्नी हैज़ बिगन। कमिंग क्वार्टर में मैम ये कवर अप हो जाएगा 45% एंड बियॉन्ड? लेट्स वेट एंड वॉच बिकॉज इफ सब सब कुछ ठीक रहा तो जरूर होगा। ओके, श्योर। ग्रेट इनसाइट। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऑल ट्रेन्स क्या ऑपरेशनल हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग केटर्ड फूड, या अभी भी थोड़े गैप्स हैं? और क्योंकि अभी कोविड जो थोड़ा सा कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बाउंस बैक कर रहा है, क्या उसकी वजह से थोड़ा कुछ सबड्यूड एंटिसिपेशन है? उसको कैसे आप देखेंगे? एंड ओवरऑल सारी ट्रेन्स अभी एकदम 100% ऑपरेशनलाइज है या नहीं, ये थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। बाय एंड लार्ज मैडम सारी ट्रेन जो है वो ऑपरेशनल हो गई हैं, बिकॉज जिन के ट्रेनों में हम पेंट्री कार चलती थी, पहले हम 414 ट्रेनों में 417 ट्रेनों में हमारी पेंट्री कार लगती थी, अभी हमारी 430 34 के आसपास है ये आंकड़ा। जो और इसके अलावा हम ट्रेन साइड वेंडिंग में भी हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने दिया है। तो बाय एंड लार्ज जहां तक कि केटरिंग ऑपरेशन का सवाल है वो हमारा फुल स्विंग पर है। तो और जो हमारी रिजर्व्ड सेगमेंट है वो तो अपनी चरम सीमा पर है ही। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये अगर हम देखेंगे तो ये समर पहला नॉर्मल समर होगा सिंस 2019, एटलीस्ट वी आर होपिंग। क्या ट्रैवल और बुकिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं Q1? एंड अगर हम इसको कंपेयर करें 2019 से, आर वी ऑन एट पार या वी आर एक्चुअली डूइंग बेटर देन दैट टाइम? यस, आप कह सकती हैं कि इंटरनेट टिकटिंग में हमने पिछले साल ना केवल जो है बीते साल से ज्यादा किया, बल्कि प्री कोविड लेवल से भी काफी ज्यादा किया। हमारी एवरेज बुकिंग जो थी वो 8.5 से 9 लाख के टिकट के बीच में रहती थी प्री कोविड लेवल में, जो कि इस पीरियड में हमारी लगभग 11.5 लाख के आसपास रही। उसमें काफी योगदान जो अनरिजर्व सेगमेंट जो कि रिजर्व हुआ था टेम्पोरेरीली वो भी था। लेकिन इसके अलावा हमने जो ट्रांजिशन ऑफ कस्टमर देखा जो कि ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में आया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, क्योंकि कई बिजनेस सेगमेंट ऐसे हैं जो कंट्री में जिन्होंने ट्रांजिशन देखा है, जैसे डिजिटल पेमेंट बहुत फास्ट हो गए और बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगे। उसी तरीके से इंटरनेट टिकटिंग में भी एक जबरदस्त ट्रांजिशन आया था। हम 72% से हम 82% पर आ गए, और हमें लगता है ये ट्रेंड जो है ये जो है जारी रहेगा। हालांकि ग्रोथ अब उतनी स्पीक हमारा जो ग्रोथ का कर्व है हो सकता है थोड़ा कभी ऊपर नीचे हो, बट ये ग्रोथ हमारी जारी रहेगी। ओके, ग्रोथ जारी रहेगी। अगर मैं आपसे टूरिज्म बिजनेस की बात समझना चाहूँ, किस तरह से आगे आपको दिख रही हैं अपॉर्चुनिटीज़? कोई स्पेसिफिक न्यू स्पेशल ट्रेन्स जो कंपनी प्लान कर रही है, कोई नए पैकेजेस दैट यू आर लुकिंग टू इंट्रोड्यूस? आई थिंक वैसे भी अभी मूड और सेंटिमेंट लोगों का है टू कम बैक एंड ट्रैवल। वो रिवेंज टूरिज्म की जो हम बात कर रहे थे, रिवेंज ट्रैवल की, कहीं ना कहीं हद तक हमें दिख रहा है। तो उसको आप लेवरेज करना चाहेंगी? कुछ नई ट्रेन्स दैट यू विल लाइक टू इंट्रोड्यूस मैम? जी जी, हमने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की भारत गौरव पॉलिसी आई थी, तो उसमें हमने 2 रेक्स का इंडेंट किया। एक रेक हमारा बन के तैयार है जो 12 तारीख को हमारा आलमबाग वर्कशॉप से निकल आएगा,
और हम लोग उसका 21 जून को उसका पहली आइटनरी जो है श्री रामायण यात्रा पर लेके जा रहे हैं। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास बजट सेगमेंट की गाड़ियां हैं, डीलक्स सेगमेंट की गाड़ियां हैं या लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां। तो इसमें हमने एक अलग से कंफर्ट सेगमेंट की गाड़ियां जो है हमने तैयार करी है। ये पूरा एसी 3 टायर का रेक होगा। ये आईआरसीटीसी ने रेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से लीज पर लिया है। इसी तरीके से एक हमने डीलक्स की भी गाड़ी जो लीज पर ली हुई है, जो इनबाउंड टूरिज्म के लिए हमने ली है। इसके अलावा हमारे जो एयर पैकेजेस हैं वो अपना चार धाम स्पेशल, जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो आप रिवेंज टूरिज्म की बात कर रही हैं, तो हमारा ये हमने स्पेशली रिलीजियस में देखा है। और कुछ हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और इसमें हमें आधे से ज्यादा इन्वेंट्री और दोबारा लेनी पड़ी है। तो आप लेह लद्दाख के पैकेजेस हैं, आपका जो चार धाम के पैकेजेस हैं और कश्मीर के जो पैकेजेस हैं, इवन केरला इज आल्सो बीइंग सोल्ड वेरी हेवीली। अभी तो बड़ी खुशी की बात है कि अभी आउटबाउंड टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया है। बट इस समय जो है फुल जो प्रेशर है वो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म पर है, ताकि हम अपने जो डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है उनको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकें और कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें। उसकी बुकिंग्स किस तरह से आ रही है मैम? आपने कई सारे बुकिंग बहुत अच्छी आ रही है मैम। जी हमारे सारे पैकेजेस ओवर बुक्ड हैं, ओवरबुक। जो हमारे एयर पैकेजेस हैं और जो हमारे रेल टूर पैकेजेस हैं। इसके अलावा जो भी हम स्पेशल चला रहे हैं वो भी हमें अच्छी बुकिंग आ रही है। मुझे बताते बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारी जो रामायण है वो भी 470 से ऊपर बुकिंग क्रॉस कर चुकी है और उसमें 600 सीट्स हैं। जबकि इसमें अभी हम लोग एक ही नया ही सेगमेंट आया था, इसमें हमने बहुत बुकिंग की उम्मीद हम लोगों ने लगाई हुई थी और हम काफी मार्केटिंग भी कर रहे थे। हमें इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो इसका मतलब हमें लगता है कि फिर से वही टूरिज्म अच्छे दिन फिर से आ गए हैं और हम अपना टूरिज्म को फिर से एनकैश कर पाएंगे। अपनी प्रेजेंस इन दी मास टूरिज्म हम एनकैश कर पाएंगे। मैम, हमने ऑफ कोर्स बिजनेस की बात की और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है, नंबर्स भी बेहतर आ रहे हैं, आगे भी उम्मीद लग रही है कि ये चीज़ ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी तेजस ट्रेन्स का क्या परफॉर्मेंस रहा? वहाँ पे कैसे ऑक्यूपेंसी लेवल्स आप इस वक्त देख रही हैं? क्या अपडेट है वहाँ पर? कुछ एडिशन और भी ट्रेन्स ऐड होंगी? देखिए, तेजस ट्रेन की जो ऑक्यूपेंसी है वो इस समय 80% से ऊपर चल रही है। सो आप कह सकते हैं कि हमारा जो तेजस की ऑक्यूपेंसी काफी दिनों बाद हम लोगों ने जो है अप्रैल और मई में इसमें काफी उछाल देखा। तो हमारे लिए तो ये बड़ी विन विन काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, बिकॉज हमारा ब्रेक इवन 75 से 80 के बीच में होने लगता है। क्योंकि बीच में जब ये गाड़ी जो है उसकी ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत कम चल रहे थे, तो हम इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा नहीं अर्न कर पा रहे थे, जो आई थिंक हमें अब लॉसेस को मेक गुड करने वाला टाइम आ गया है। अब होपफुली आगे भी अगर यही ट्रेंड रहा, जो कि लगता है बिकॉज ट्रैवल इज बैक। पहले सिर्फ नीड बेस्ड ट्रैवल था, अब जो है नीड बेस्ड के अलावा जो है वो लेजर ट्रैवल भी स्टार्ट हो चुका है। तो तेजस इज बीइंग हैज बीन ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड बाय मेनी। तो हमारा तेजस के रुझान भी ठीक ही लग रहे हैं। तेजस ट्रेन्स को लेकर इस वक्त मैम किस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं एड रेवेन्यू एंड ऑल्सो आपके पेमेंट गेटवे पर? हमारा जो पेमेंट गेटवे है उसने इस बार हमारे जो बिजनेस ने जो टोटल कंट्रीब्यूट किया था, आप कह सकते हैं कि इंटरनेट टिकटिंग के दो सेगमेंट होते हैं। एक तो हमारा कन्वीनियंस फी रिसोर्सेज है, एक हमारा नॉन कन्वीनियंस फी रिसोर्सेज है। नॉन कन्वीनियंस फी रिसोर्सेज जो है वो पूरे रेवेन्यू का 33% होता है। उस 33% का लगभग 16% जो है हमारा आई पे जो पेमेंट गेटवे है, जिसके लिए हमने जो कि हम ये काफी पॉपुलर भी हो चुका है। इसमें काफी अच्छी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आ रही है, इस पे आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा और हमारा एजीएम में जैसे ये प्रपोजल अप्रूव होता है, तो वी वुड बी टेकिंग दिस आईपे इनटू द मार्केट एंड वी वुड बी यूजिंग दिस एज अ प्रोफेशनल पेमेंट गेटवे। सो इसमें भी एक अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट है जो आईआरसीटीसी एक्सप्लोर करेगी भविष्य में। ओके 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 मैम, एक सवाल जो लोग बड़े परेशान हैं, ये जानना चाहते हैं कि ऐसे सुनने में आ रहा है कि रेलवे अब ज़्यादा लगेज के लिए चार्ज करेगी, एक्सेस लगेज। एटलीस्ट फ्लाइट्स में हम जाते थे तो पता है कि इतने ही अलाउड है आपके एक टिकट पर, बट रेलवे में वो फ्लेक्सिबिलिटी थी अब तक। क्या वाकई रेलवे ऐसा सोच रही है? अगर हाँ तो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? क्या इस पर चार्जेस होंगे? थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए मैम। इस संबंध में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ये अभी जो है ये मेरे डोमेन में नहीं आता है। तो मैं ज्यादा इस सब के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगी। नहीं बोलना ही लग रहा है कि शायद ऐसा सोचा जा रहा है। नहीं है स्वाति जी। अगर क्योंकि मेरी जानकारी में उसके रेट्स क्या है डिटेल मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं जरूर बताती। ओके, तो
वेल देखना पड़ेगा यहाँ पर रेलवे क्या सोचती है, एक्सेस लगेज पे चार्ज करेंगे कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमें एक तरह से एक स्नैपशॉट देने के लिए किस तरह से गया पिछला क्वार्टर और आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं कमिंग क्वार्टर्स में। तो अच्छी ग्रोथ यहाँ देखने को हम मतलब एटलीस्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।